मोदी ने किया गया है। I think you should actually stand. I think you should actually stand. हमारे पीएम की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं है ये तो और क्या है। आज भारत हम पे हंस रहा है। शाबाश शरीफ, सपने ना औकात के अनुसार देखने चाहिए, है कि नहीं? ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने। पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं। जैसे होटलों में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांध के खड़े होते हैं ना। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली मियां मुंशी छोटू, मोदी जिंदाबाद, वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। इंडिया अपना फुटप्रिंट लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया चाह रहा है कि हम भी लीड करें क्योंकि इंडिया का रोल हो, तो इंडिया का जब पॉलिसी मेकिंग में रोल बढ़ेगा तो इवेंचुअली इंडिया को इससे फायदा होगा। So that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. 11 jets were shot down. Very expensive jets. You have truly proven yourself to be a man of peace, a savior of South Asia. ये शहबाज शरीफ साहब ने ट्रंप की तारीफ में बात की। मैं बोल रहा हूँ कुत्ता तक नहीं आया तो यार क्या बेइज्जती की बात। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? हम पाकिस्तानी कब तक अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे? अभी वो हमसे फौजें मांग रहे हैं। भाई साहब देखो हम लोग दे रहे हैं उसको फौजें, क्यों दे रहे हैं? हमारे क्या भाई साहब, क्या हमारे आर्मी के जवान कीड़े हैं? बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। पता है G20 का? नहीं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। सारी AI पे आ रही है। आप हेल्थ केयर लें, एजुकेशन लें, आप इंडस्ट्री लें, आप कोई भी फील्ड लें, तो इंडिया चाह रहा है कि ये जो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क बने AI के ऊपर, इसमें इनका स्पेस प्रोग्राम भी है लेकिन पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम नहीं है। और इस तरह की चीज़ें टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे, एजुकेशन में काफ़ी आगे। इंडिया जो है ना अपने इन्होंने सबसे पहले इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस किया, यूनिवर्सिटीज़ को सिचुएशंस को बेटर किया। अब इंडिया में जो है ना स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स चलती है। माय गॉड! ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, तोबा तोबा, फिर 7 किए, तोबा तोबा, फिर 8 किए, तोबा तोबा, 9 किए, तोबा तोबा, 10 किए, तोबा तोबा, और अब कहता है 11 जहाज गिर गए थे। हाय, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मान रहा था। पाकिस्तान की हमेशा से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे जहाज़ पूरे हैं और हमारा जहाज़ कोई भी क्रैश नहीं हुआ। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब मोदी सरकार के पास खामोशी, फिलहाल खामोश ही है वो, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। तो ये जो लॉलीपॉप आपको दिए जा रहे हैं ना, हम ये कर ले सा, वो कर ले सा, वो सिर्फ तब हो सकता है जब यहां से एब्सोल्युटली नॉट बोला जाएगा। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। अमेरिका ने हमसे यूरेनियम की अफजूदगी 0 करने का मुतालबा नहीं किया। जाओ उधर भेज रहे हो तो जो उधर हम भेजेंगे उधर आपको क्या लगता है कि जो हम गजा कर रहे हैं, गजा के लोग हमारे दुश्मन ही होंगे अगर उनसे कोई गलत काम करा दे? ये तो काम अमेरिका ही कराएगा। पाकिस्तान तो आदेश नहीं दे सकेगा हमारी सेना को। यार मोदी जी को बोला कि आओ तुम भी पीस जो उधर सब कुछ इवेंट में बोला अपने अंदर बत्ती बना के डाल। मैं नहीं शामिल, उन्होंने इंडिया ने फौरन ना कर दी। और भाई हम लोग उधर पहुंचे यार, अगर लेट सपोज अमेरिका हमारी आर्मी के जवानों से गाजा के खिलाफ कोई काम कराता और गाजा के लोग हमारे दुश्मन होते, जिस तरह तालिबान हमारा दुश्मन है, तो फिर
यूनिवर्सिटीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स को भी बुलाया, हालांकि हेड ऑफ स्टेट का AI के साथ कोई काम नहीं है। फिर भी उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको बुलाया है। अभी भी इंडिया के पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, टाटा की फर्म में, अडानी ग्रुप की फर्म में, तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं $billions डॉलर्स। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है हमारे से, और उनकी क्योंकि स्टडीज़ के मामले में भी काफ़ी उनकी एजुकेशन की जो है ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी AI प्रोवाइड करती है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से होती है। डॉक्टर से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी शख्सियत का हिस्सा है, ना अमरीकी सदूर कभी ऐसा करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वक्त आने पे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया, और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अब आप ये बात अपने जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। पहले आप ये देख लें डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की क्या है, और अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कोई बड़ा काम इन्होंने पाकिस्तान से लेना है या कोई कार्रवाई इन्होंने बड़ी डालनी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे अमेरिकन करते नहीं है, उनका तरीक़ाकार नहीं है ये। तो अता तारड़ ने इसके ऊपर लिखा और वो बताया, वैसे सारे ही लिख रहे हैं, यही रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। अब अता तारड़ का मैंने जिक्र क्यों किया, आगे जाके आपको बताता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सलार और बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अच्छा, सैयद उसने नहीं कहा था, ये अता तारड़ ने अपने से डाला है, और गलती होगी, हाफिज भी साथ डालना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत की जंग में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी, हमने अपना किरदार अदा करते हुए इस जंग को रुकवाया। जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। अच्छा, ना सिर्फ 11 तैयारे गिराए गए, बल्कि उन्होंने कहा जी बड़े कीमती तैयारे गिराए गए। अब तैयारे 11 हो गए। ये 6 से सिलसिला शुरू हुआ, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो गए। वो ट्रम्प ने बोला कि पाकिस्तान गरीब देश है, ये ना दे, बस आ जाओ खत्म ना, वो हमने कीमत दे दी, कीमत दे दी, भली होगी तो भाई यही होगा। क्या मैं अब इस बारे में और क्या बात करूं? मैं देखो, पूछो ना, मेरी बात यार, अगर अमेरिका ये ट्रम्प बोले ना, मैं इधर थूकता हूँ पाकिस्तानी पहुंचो, ये चाटना है तुमने, ये जहाज बैठ के पहुंच जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात हम गुलाम है, गुलाम है ना भारत की तरह। हम एक कोई भाई साहब अपने बलबूते पे तो नहीं खड़े हुए। देख ले, आज तक मोदी जी डटा हुआ अपने लिए, अपने देश के लोगों की भी तारीफ की, गले भी मिले शहबाज शरीफ मियां मुंशी से, छोटू मियां मुंशी से, और जवाब के अंदर भी वो जवाब आपको सुनाऊंगा कि मियां मुंशी शरीफ ने क्या कहा। मगर उससे पहले एक बड़ी अहम चीज कही ट्रंप ने। पहले तो कह रहे थे ना कि 6 या 7 जहाज गिरे, अब कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय, जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। जो इंडिया और पाकिस्तान की झड़प हुई, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने, क्योंकि उनका काम करीब होता जा रहा है, तो अब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा लुंगी कह लें या घूंघट कह लें, उठाना शुरू कर दिया है। एक तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, मैं ना ही शहबाज शरीफ को जानता था और ना ही मैं आसिम मुनीर को जानता था। दोस्तों, आजकल एक सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के एक प्रोग्राम में दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है इनके बोलने के तरीके पर। दोस्तों, आप लोग ट्रंप को तो जानते ही हैं, सामने बैठा कर तारीफें सुनना बहुत ही पसंद है इनको, इसीलिए शहबाज शरीफ के अपने जूते पॉलिश करवाते हैं। वीडियो में ट्रंप ने खुद ही शहबाज शरीफ को खड़े होने को कहा तो शरीफ तुरंत खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने ट्रंप की ऐसी ऐसी तारीफें की कि खुद पाकिस्तानी लोग ही हैरान
पाकिस्तान है। अब दोस्तों मामला सिर्फ भारत या दूसरे देशों का ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी लोग और वहाँ के मीडिया ही अपनी प्रधानमंत्री से सवाल ये उठा रहे हैं कि ये विदेश नीति कम और खुशामद ज्यादा लग रही है, क्योंकि दुनिया में हर देश मदद चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन एक सीमा तक। जब कोई नेता जरूरत से ज्यादा झुकने लग जाए तो लोगों को भी समझ में आने लग जाता है कि अब मुल्क का इज्जत डाउन हो रहा है। पहले भी जब ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में थोड़ा अच्छा बोला था तो पाकिस्तानी लोग बहुत खुश हुए थे और बोल रहे थे कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि बड़े राजनीतिक सिर्फ तारीफ से नहीं चलती,